अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मैं आप तमाम हज़रात के सामने उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर तादाद में मौजूद है, जिनमें ज़बरदस्त मुक़र्रिरीन हैं, मुहक़्क़ीक़ीन हैं, खुतबा है, असातिज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और किसी भी महफ़िल की कामयाबी इसी में होती है कि उसमें उलमा व आवाम शिरकत करे अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप हज़रात की जानिब से ख़त्म नबूव्वत की मोहब्बत का इजहार है। हबीब अलैहिस्सलाम हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल है। आपके बाद अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा, और जिनको आना है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, वो एक नबी, नए नबी की नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आएंगे और आप अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल करेंगे। तो हर तरह से नबूवत का दरवाज़ा हजूर अलैहिस्सलाम पे बंद हो चुका है। ये इस्लाम का बुनियादी मसला है, बुनियादी उसूल है। जो इसका इनकार करता है तो वो ऐसा ही है जैसे कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करता है। तो ये तवातुर के साथ, इजमाए उम्मत के साथ ये बात साबित है कि हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नबी क़यामत तक किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में नहीं आएगा। और ये तालीमात खुद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने हमें दी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खातमुन नबिय्यीन फरमाया, यानी नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले। और हजूर अलैहिस्सलाम ने इस माना की वजाहत अपनी अहादीस तैयबा में बड़े वाज़ेह अंदाज में की। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में और कितनी आयात हैं जिनमें यही मफ़हूम पाया जाता है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का दूसरा सफ़ा ले लीजिए। सूरह बकरा की इब्तिदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला जो मोमिनों की अलामत बयान फरमा रहा है, युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। मोमिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने जो अलामतें बताई, उसमें एक अलामत ये बयान फरमाई कि ईमान लाते हैं। मोमिन वो होते हैं जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पे नाजिल किया, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नबियों पे नाजिल किया गया, और वो क़यामत के दिन पे यकीन रखते हैं। ये आयत तैयबा इस बात का इजहार है। ये आयत तैयबा वजाहत कर रही है कि हजूर नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। क्योंकि आयत के अल्फाज क्या है कि ईमान वाले वो हैं जो आप पे नाजिल किया उस पे ईमान लाए, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पे ईमान लाए। अगर आपके बाद किसी को आना होता तो ये भी फरमा दिया जाता कि जो आपके बाद नाजिल किया जाएगा उस पर भी ईमान लेकर आए। लेकिन आयत में अल्फाज नहीं है, आयत में ये अल्फाज नहीं है, तो जाहिर हो गया कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी है। क्योंकि आप तक ईमान लाने की बात की गई है, जो आप पे नाजिल किया गया और जो आपसे पीछे वालों पे नाजिल किया गया। तो ये कुरान मजीद में जा बजा मकामात पे ये मफहूम मौजूद है। और खुद हबीब अलैहिस्सलाम ने इसकी बड़ी वजाहत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून, कि अनक़रीब मेरी उम्मत में
बड़े झूठे आएंगे। कुल्लुहुम याज़मु अन्नहु नबीउल्लाह, उनमें से हर उन झूठों में से, बड़े मक्कार झूठों में से हर एक ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमा गए अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, नहीं वो झूठा है, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वजाहत कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी मफहूम की कितनी अहादीस मौजूद है। हदीस शफाअत जो उलमाए किराम अमूमन बयान फरमाते रहते हैं कि जिसमें शफाअत का मनसब बरोज़ क़यामत हुजूर अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा और आप ही शफाअत की इब्तिदा करेंगे। तो उन्हीं रिवायतों में एक रिवायत में ये अल्फाज भी आए हैं कि लोग तमाम अंबिया से होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे आप अल्लाह की बारगाह में शफाअत कर दीजिए ताकि हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अगर कोई मता, कोई दौलत किसी बर्तन में रख दी गई हो और उस बर्तन को मोहर लगा दी गई हो, तो क्या कोई उस मोहर को खोले बगैर उस कीमती चीज से फायदा उठा सकता? तो सबने कहा नहीं। सब कहेंगे क़यामत के दिन नहीं, मोहर को खोले बगैर उस चीज से कोई फायदा नहीं उठा सकता। तो आपने फरमाया कि आप फरमाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहर नबुव्वत है, वो खातमुन नबिय्यीन है, उनके बगैर अल्लाह की बारगाह में कोई सिफारिश नहीं कर सकता। तो ईसा अलैहिस्सलाम वो भी इस अकीदे को बयान फरमा रहे हैं कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपने खत्म नबूवत की बड़ी जबरदस्त मिसाल बयान फरमाई। जिसके पास थोड़ी सी भी अकल है उस मिसाल को वो समझ सकता है। उस मिसाल को समझने के लिए कोई बहुत बड़ा अल्लामा फहामा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई लॉयर या कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी जिसके दिमाग में अकल है वो उसको समझ सकता है, और जो इसको नहीं समझे तो समझ लीजिए वो अकल से पैदल है, तभी जो है और नबी की बात कर रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिया के हदीस है कि मेरी मिसाल और दीगर अंबिया की मिसाल ऐसी ही है जैसे कि एक आदमी ने एक महल बनाया, निहायत ही खूबसूरत महल, मगर उसमें सारा मुकम्मल कर लिया, एक ईंट की जगह छोड़ दी। हर चीज लगी उस महल में, हर चीज मौजूद है, मुकम्मल है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग आते हैं उस महल के गिर्द घूमते हैं, कहते कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है, कितना जबरदस्त है, मगर ये एक ईंट की जगह छोड़ दी है, यहां से मुकम्मल नहीं है। मफहूम अर्ज कर रहा हूं मैं, यानी ये ईंट लग जाए तो ये महल मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं हूं। बात समझ में आ गई कि जब नबूवत के आखिरी नबी आ गए तो अब किसी जिल्ली या बिरुजी या किसी नबी की अब जरूरत नहीं है। जो भी है वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर काज़िब नहीं, कद्दाब है, यानी बहुत बड़ा झूठा है वो। और ये खत्म नबूवत का मसला अजीज़ान मोहतरम इतनी अहमियत का हामिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब मुसलमान इतने मजबूत भी नहीं थे ज़ाहिरी एतबार से, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया हुआ था। मुसैलमा एक का नाम था, ये कबीला बनु हनीफा था, तो ये उस कबीले का आदमी था और इसके पास 40,000 जबरदस्त किस्म के जंगजू थे, और ये भी कहता था मुझ पे वही आती है। और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को आफरी भी की, चलो हम दोनों मिलकर काम चला रहे थे, लेकिन आपने फरमाया तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। आज तारीख़ इंसानियत में जब भी मुसैलमा का नाम लिया जाता है तो मुसैलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है उसको, यानी मुसैलमा जो सबसे बड़ा झूठा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद
इसने अपना काम बड़ी तेजी के साथ शुरू कर दिया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए मुसलमानों का लश्कर मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले के लिए भेजा। खत्म नबुव्वत ऐसा अहम मामला है जिसके लिए जिहाद किया जाता है। तो आज जो लोग समझ रहे हैं कि हम खत्म नबुव्वत को चेंज कर देंगे, छुप छुपा के बदल देंगे, लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, नहीं, इस्लाम की तालीमात ये है कि जब भी खत्म नबुव्वत पर डाका डालने की कोशिश की जाएगी उसके खिलाफ जिहाद किया जाएगा, जैसा कि सिद्दीक अकबर ने जिहाद फरमाया। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद किया और बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। यहां तक के उन लोगों ने, उन कुफ्फार ने इतना जबरदस्त मुकाबला किया, सहाबाए किराम कहते हैं हमारे कदम उखड़ने लगे। इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में यह वाकया लिखा, क्योंकि वो लोग भी, उनको भी धोखे में डाला हुआ था, तो वो भी एक ईमानी जज्बे के तहत लड़ रहे थे। यहाँ पे मुसलमान भी ईमानी जज्बे के तहत लड़ रहे थे, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, 40,000 जंगजू लोग थे। फिर उनके इलाके में लड़ाई हो रही थी, जाके मुसलमानों ने उन पे हमला किया था। तो सहाबाए किराम कहते हैं कि हमारे कदम उखड़ने लगे। फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं फनादैना बिशिआरिना फी ज़ालिकल यौम, कि उस दिन हमने फिर जो मुसलमानों का शिआर था, जो मुसलमानों का नारा था, वो नारा हमने लगाया। वो नारा क्या था? या मोहम्मद या मंसूर, या मोहम्मद या मंसूर। तमाम हज़रात के या मोहम्मद या मंसूर, या मोहम्मद या मंसूर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारा, जिस तरह हम कहते हैं या रसूलल्लाह मदद। सहाबाए किराम ने भी उस वक्त या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाया। तो कहते फिर हालात बदल गए और मुसलमानों को गलबा हासिल हो गया, और मुसलमानों ने उन कुफ्फार को शिकस्त दी और मुसैलमा कज़्ज़ाब को, हबशी वहशी जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उस मुसैलमा कज़्ज़ाब को फिर भाला मारा, जिसके अंदर बड़ी महारत थी, और उसका काम तमाम कर दिया। तो खत्म नबुव्वत की हिफाजत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाई। और जानते हो कि इस खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए कितने लोग शहीद हुए? उसमें 1,500 तो वो सहाबाए किराम थे जो हाफिज कुरान थे। 1,500 हुफ्फाज कुरान ने इस खत्म नबुव्वत के लिए अपनी जानें पेश कर दी। उसी के बाद फिर कुरान की तदवीन का काम शुरू हुआ, कुरान को जमा करने का काम शुरू हुआ। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिद्दीक अकबर की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर मुझे खतरा है कि इस तरह मामलात होते रहे तो कहीं कुरान जाया ना हो जाए, तो आप कुरान को लिखवाइए। तो फिर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में ये काम शुरू हुआ। तो कुरान को जमा करने वाले भी सबसे पहले सिद्दीक अकबर थे, और ये काम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में पूरा हो गया। तो अजीज़ान मोहतरम, अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ कि खत्म नबुव्वत हमारा ईमानी मसला है, और इसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसमें हम किसी किस्म की सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो कोई भी इसके अंदर तब्दीली करने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसलमान पाकिस्तान उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें खत्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़ीन में शामिल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।